स्वागत है आप सभी का YouTube की दुनिया में। हम लोग रेलवे ग्रुप डी और बिहार सचिवालय से संबंधित मैथ के प्रश्न को देख रहे थे, ताकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको हम लोग सीख रहे थे। उनमें भी हम लोग साधारण ब्याज सीख रहे थे, और साधारण ब्याज में अब तक 3 क्लास हो चुका है। तीनों वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यानी अब तक हम लोगों ने कुल 7 टाइप के प्रश्न पढ़ लिए हैं, और अब आज हम पढ़ेंगे टाइप 8। तो टाइप 8 के आगे हमें सीखना है, लेकिन इनसे पहले वाला वीडियो बड़ा ज़रूरी है, आप उनको पहले देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 8 को। और टाइप 8 में हमें क्या सीखना होता है वो देखिएगा कि टाइप 8 के नेचर 1 में हम लोग सीखेंगे समय निकालने के लिए। क्योंकि देखिए, साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो यहाँ पर जो टर्म यूज होता है वो देखिए, एक होता है आपका मूलधन, एक मूलधन हो गया आपका, एक होता है आपका ब्याज यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि है तो चक्रवृद्धि ब्याज, और एक होता है मिश्र धन। ये 3 चीज हो गया आपका। और इन तीनों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या जिस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हम लोगों ने सीखा है। और अब हमें क्या सीखना है कि हमें समय ज्ञात करना है और हमें दर ज्ञात करना है। यानी समय और दर कैसे निकालते हैं, इसके प्रश्न को कैसे बनाते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। और ये दोनों हालांकि बहुत आसान होता है, बाकी ये मूलधन निकालना, ब्याज निकालना, मिश्रधन निकालना, ये तीनों हम लोग सीख चुके हैं। चलिए हम लोग समय निकालते हैं। तो समय निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूले से बन जाएगा। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा कोई ट्रिक और टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं है। समय का एक फार्मूला होता है जो सबको पता रहता है बचपन से, और अभी भी आप देख सकते हैं कि समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बाय में मूलधन गुना दर। यही एक फार्मूला है जिनके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं समय। तो चलिए हम लोग समय निकालने के लिए सीखते हैं, और इसके कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ प्रश्न लेते हैं तो फिर समझ में आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे ये वाला प्रश्न है, कहा कि कितने वर्षों में, यानी वर्ष यानी समय आपसे पूछा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। अब इस सवाल में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको निकालना है समय। तो समय का फार्मूला हमारे पास है ब्याज गुना 100। यानी ध्यान दीजिएगा, ब्याज कितना है हमारे पास, तो ब्याज है 1080। तो आप सिंपली लिख दीजिए 1080 और गुना 100। अब बाय में मूलधन हमारे पास है 3000 और गुना 100 गुना दर कर देंगे, और दर है हमारे पास 12%। इनको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी इस टाइप के प्रश्न के लिए ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना। तो सिंपल फार्मूला से जो बन जाता है उसके लिए ज़्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि कुछ नहीं करना, बस ये फार्मूला लगाना है और आपका यहाँ से समय आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो और कट जाएगा। कहिएगा 12 9 में 108 होता है, और 3 तिया 9, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष यानी समय हमारा आ गया कितना, 3 वर्ष। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, और ये सब सवाल बताने वाला नहीं है, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं तो आप बना लेंगे। जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप हमें बना करके भेजिएगा कमेंट में, क्योंकि बिल्कुल आसान है। ये मूलधन है आपका, और ये मिश्रधन है, और ये दर दिया हुआ, आपको समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए पहले आपको ब्याज निकालना होता है। कैसे, तो मिश्रधन में मूलधन घटाइए, यानी 81 में से आप 72 माइनस कर देंगे तो 9 आपका ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज जैसे आया, ये फार्मूला लगाएंगे, बन जाएगा। तो कुछ सवाल आपको दे रहे हैं जिसका कि आप अपने से सॉल्यूशन कीजिएगा और आप हमें भेजिएगा कमेंट में। देखिए, ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया। जैसे ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप हमें बनाकर भेजिएगा, 3 नंबर हो गया। उसके बाद ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, इसका भी उत्तर हमें कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, आप इसे बना सकते हैं। और ये 5 नंबर का, ये 5 सवाल आपके लिए होमवर्क रहा इस टाइप में, और आप हमें इसे बना करके भेजिएगा। चलिए एक और सवाल इसमें आपको हम बता देते हैं। जैसे 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा, क्या दिया हुआ है वो देखिए। 7 नंबर में कहा कि पूजा को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाला ब्याज का अनुपात होगा 10:3।
धन का मतलब मूलधन, ये मूलधन है और ये ब्याज है। और आपसे पूछा कि समय क्या होगा, तो हम कहेंगे समय का ये फार्मूला हमारे पास है, यानी समय बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, ब्याज गुना 100। तो आप कहिएगा ब्याज हमारे पास 3 है, यानी 3 गुना 100 हो जाएगा, ब्याज गुना 100। अब बट्टे में मूलधन आपके पास 10 है, अब मूलधन गुना ये दर होता है, तो दर आपके पास 6 है, बस हो गया। तो यहाँ से आप कहिएगा कि ये 0 0 हम लोग कटा सकते हैं, और 3 दूना 6 और 2 5 6 10, यानी आंसर हो गया 5 वर्ष। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, यानी इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो कुछ प्रश्न भारी भी होते हैं जिनको हम लोग आसानी से बनाने के लिए सीखते हैं, और कुछ हल्के भी होते हैं। तो जो हल्के होते हैं उसको हल्के तरीके से बनाना है, वो आसानी से बन जाएगा। जैसे ये सब टाइप का प्रश्न आपका बिल्कुल आसानी से बनेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अगले नेचर में आते हैं। ये नेचर 1 था। आप चाहे तो ये सब प्रश्न भी बना सकते हैं, हम बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप इनको चाहे तो वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेचर 2 में। नेचर 2 के प्रश्न को देखते हैं। अब ये थोड़ा खास है, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ सीखना पड़ेगा। नेचर 2 में तो अगर कोई प्रश्न साधारण ब्याज से हो और उसमें क्या लिखा हो, ये देखिए गुना गुनी ऐसा कुछ लिखा हो, तो अगर गुना गुनी लिखा होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये और भी आसान होता है, ये आसानी से बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 नंबर का ही हम प्रश्न लेते हैं। जैसे कहा कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो एक चीज जो आप यहां पर सीखिएगा ध्यान से, यहां कहीं पर भी अगर दुगुनी लिखा रहा तो दुगुनी का मतलब होता है कि जो ब्याज होना वो 100% का। अगर मान लेते हैं तिगुनी लिखा रहता है, तिगुनी का मतलब होता है कि ब्याज होना 200%, यानी ये हम ब्याज बता रहे हैं। अगर दुगुनी है तो ब्याज होगा 100%, तिगुनी है तो ब्याज होगा 200%, या आपका चौगुनी है तो ब्याज होगा आपका 300%। समझिएगा, जैसे 4 है तो यहाँ 3 हो गया, 3 है तो यहाँ 2 हो गया, और 2 है तो यहाँ 1। अगर मान लेते हैं हम कहेंगे 8 गुनी, तो आप कहिएगा 8 है तो यहाँ 7 होगा, यानी आपका 700% होगा। तो इस प्रकार का जब भी दुगुनी तिगुनी इस प्रकार का कुछ भी लिखा रहे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि अगर तिगुनी है तो ब्याज 200% होगा, अगर चौगुनी है तो ब्याज आपका 300% होगा, अगर 8 गुनी है तो ब्याज आपका 700% होगा। लेकिन इस प्रश्न में देखिए क्या कहा है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो जैसे दुगुनी बोला तो हम समझ गए कि ब्याज हमारा 100 है। दुगुनी अगर बोला तो ब्याज हमारा कितना है, 100 है, और हमें निकालना क्या है, समय। तो अगर ब्याज पता चल जाए, अगर आपको समय निकालना है तो ब्याज बटे आप रेट कर देंगे। तो ब्याज कितना है हमारे पास, वो भी प्रतिशत वाला ब्याज। तो दुगुनी का मतलब हो गया 100, और इसमें आप रेट से भाग देंगे तो रेट हमारे पास है 12%, हम भाग दे दिए, प्रतिशत से दोनों कट जाएगा, 4 से कटाइएगा तो 4 2500 और 4 तिया 12, यानी 25/3 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो आप कहिएगा कि ऑप्शन में तो 25/3 है नहीं, तो अब हम करें क्या, समझिएगा, इसको पूर्णांक में बदलिएगा तब आपका आंसर आएगा। तो 25 में 3 से भाग दीजिए तो 3 8 आपका क्या होता है 24, अब बचेगा 1, यानी ये 8 वर्ष पूरा हो गया, और ये आपका 1/3 बच गया, यानी इसको पूर्णांक में बदलिए सिंपली, 3 8 24, और ये ऐसा। इसका मतलब होता है ये पूरा वर्ष है, यानी 8 वर्ष पूरा होगा, और 1/3 का मतलब होता है कि ये 1/3 पूरा वर्ष नहीं है, तो 1/3 को आप माह में कन्वर्ट कर लीजिए तो 12 से गुना होता है, तो 3 चौके 12, यानी आप कह सकते हैं कि 8 वर्ष और 4 माह, यही आंसर होगा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, इनका आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी अगर कहेगा दुगुनी तो दुगुनी का मतलब होता है 100%, ये ब्याज हो गया, और इसमें रेट से तुरंत भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा समय। तो समय है हमारा 25/3, इसको हमने भाग दिया तो 8 पूर्णांक 1/3, यानी 8 वर्ष, पूर्णांक मतलब ये पूर्ण वर्ष हो गया 8 वर्ष, और 1/3 को आप वर्ष में बदलिए तो महीना में बदलिए तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से गुना किए 3 चौक 12, यानी 4 माह, यानी 8 वर्ष 4 माह हमारा आंसर हो गया। तो 1 नंबर का प्रश्न हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कुछ और प्रश्न हम लोग लेते हैं।
जैसे 2 नंबर का प्रश्न देखिए, ये कैसे बनेगा, तो इसे पढ़ना है ठीक से। कहा कि कोई राशि 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दुगुनी हो जाती है, तो अभी तुरंत हमने कहा कि दुगुनी का मतलब 100% होता है, यानी अब आप तुरंत बना सकते हैं। दुगुनी का मतलब ब्याज 100% और समय निकालना है तो रेट से भागा, तो यहां से समय आ जाएगा, तो ब्याज होगा दुगुनी है तो 100%, तो यहां 100 लिख दीजिए आप। और रेट आपके पास कितना है, तो ये 12.5 है, तो 12.5 का पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो 12 दूना 24, 25/2 होगा, 25/2% ये रेट है, तो समय आ जाएगा। तो आप कहिएगा 25 चौके 100 कट जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो 4 दूना 8 वर्ष इनका आंसर हो गया। तो यहां से हम लोग समय निकाल लेंगे अगर दुगुनी ऐसा करके कुछ लिखा रहे। उसके बाद एक और फार्मूला यूज होता है इस प्रकार के दुगुनी दुगुनी में, अगर 2 बार, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 बार गुनी गुनी लिखा रहे, यदि 2 बार गुनी गुनी लिखा हो तो हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे और वो है n1 - 1 बाई n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। देखिए एक बार गुनी लिखा हुआ था तो हमने यूज किया था कि अगर दुगुनी है तो 100%, 3 गुनी है तो 200%, 8 गुनी बोलेगा तो 700%, एक कम करके बोलना है। अगर बोलेगा 10 गुनी तो हम बोलेंगे 900%। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं जब एक बार गुनी लिखा रहे, लेकिन अगर 2 बार ये गुनी गुनी करके लिखा रहे तब बनाने के लिए ये फार्मूला यूज कीजिएगा, n1 - 1 बाई n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। ठीक है, अब इस फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, आइए कुछ सवाल हम लोग लेते हैं, तब पता चलेगा कि कैसे बनेगा ये। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ सवाल लेते हैं इसमें। जैसे ये 3 नंबर का प्रश्न है और इसको देखना है सबको ध्यान से, कि हमने कहा कि जब 2 बार गुनी गुनी लिखा रहे तो फार्मूला है n1 - 1 अब बाई n2 - 1 बराबर t1 बाई t2, ये फार्मूला का यूज होगा। लेकिन कब, जब 2 बार गुनी गुनी लिखा हुआ रहेगा। एक बार लिखा रहेगा तो वो 100% वाला, यानी 2 गुना मतलब 100, 5 गुना मतलब 400, 6 गुना का मतलब 500, 4 गुना का मतलब 300, एक कम करके। तो एक बार गुनी लिखा रहे तो उस कंसेप्ट से बना लेंगे। और जब 2 बार गुनी गुनी लिखा रहे तो अभी फार्मूला लिखे थे हम n1 - 1 अब बटे n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। आइए समझते हैं। यहाँ कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, तो एक बार तो गुनी आ गया, कितने समय में वह अपनी 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 बार गुनी आ गया। अगर 2 बार गुनी गुनी आ जाए तो फार्मूला हमने बताया कि आप फार्मूला यूज करेंगे क्या, तो n1 - 1 अब बाई में n2 - 1 और बराबर t1 बाई t2, इसी का यूज करते हैं। तो आप कहिएगा n1 क्या है, तो बोलेंगे पहला वाला जो गुनी है, जैसे 3 गुनी है तो वही n1 है, यानी 3 है वो। उसके बाद n2 मतलब दूसरा वाला गुनी कितना है, 5, तो ये आपका 5 है, 5 - 1। और t1 बाई t2 यानी समय पहला वाला 15 दिया हुआ है और दूसरा वाला समय ही आपसे पूछा है। तो आप कहिएगा 3 में 1 घटा तो हो गया आपका कितना, 2, अब 5 में 1 घटा तो हो गया 4, अब बराबर 15/2 t2। तो 2 दूना 4 कट जाएगा यहाँ से, अब कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 15 गुना 2 यानी 30, यानी आपका जो t2 होगा वो आपका 30 वर्ष हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी 15 गुना 2 करेंगे तो t2 बराबर 30 वर्ष आ जाएगा। यानी जब भी 2 बार गुनी गुनी लिखा रहे तो इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। एक बार लिखा रहे तो वही, अगर 4 गुना हुआ तो 300%, 5 गुना हुआ तो 400%। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे बना सकते हैं। इसमें 1-2 सवाल और हम लोग बना लेते हैं ताकि और अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यानी गुनी गुनी 2 बार रहे तो हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए ये वाला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर का। बाकी कुछ सवाल जो छोड़ रहे हैं आप उसे बना सकते हैं। आप स्क्रीन को रोकिए, वीडियो को रोक करके आप उसके सवाल को बना सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। क्या है 6 नंबर में वो देखिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार गुनी यूज हो गया, तो धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, तो दोबारा यूज हो गया, तो 2 बार यूज होगा, तो वही फार्मूला n1 - 1, यहां पर देखिए n1 - 1
अब बाई में n2 माइनस 1 अब बराबर होगा T1 बाई T2। यही फार्मूला यूज होगा। n1 का मतलब पहला वाला गुनी 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं यहाँ। n2 माइनस 1 मतलब दूसरा वाला गुनी 4 है, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा, डायरेक्ट हम 3 लिखते हैं। अब पहला वाला समय आपके पास 5 वर्ष दिया है तो यहाँ 5 और दूसरा वाला आपको निकालना है। अब क्रॉस गुना कीजिए तो T2 बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 यानी 15 वर्ष। तो इस प्रकार का समय निकालने का प्रश्न, एक तो हमने फॉर्मूला बताया, ध्यान दीजिएगा कि समय निकालने के लिए किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो हमने क्या कहा कि समय का एक फॉर्मूला है, जनरल सवाल उसी से बनेगा। ध्यान दीजिएगा समय बराबर क्या फॉर्मूला, तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। इससे आप समय निकालेंगे। एक तो ये हो गया, सिंपल वाला प्रश्न बनेगा। उसके बाद हमने कहा कि यदि गुणी लिखा रहे और वो भी एक बार लिखा रहे, गुणी लिखा रहे लेकिन एक बार लिखा रहे, तो उसके लिए कंसेप्ट बताए। अगर 2 गुणी लिखा हुआ है तो 2 गुणी का मतलब होता है 100% ब्याज। अगर 4 गुणी है तो 4 गुणी का मतलब होता है 300% ब्याज। क्या हम यही सीखे थे? उसके बाद हमने बताया अगर 2 बार गुणी गुणी लिखा रहे तब समय कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि जब 2 बार गुणी गुणी लिखा रहे उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर T1 बाई T2। यानी समय निकालने वाला जो भी प्रश्न है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। इससे पहले हम लोग ब्याज, मूलधन, मिश्रधन से जो भी सवाल बनते थे वो सारे हमने आपको बताया है। अब समय से रिलेटेड जिस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बता रहे हैं। तो हमने कहा कि समय वाला प्रश्न एक सिंपल फॉर्मूला से भी बनता है, यानी ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। और एक होता है कि एक बार गुनी यूज होता है और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें 2 बार गुनी गुनी यूज होता है। तो तीनों प्रकार के सवाल को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए उसी प्रकार का प्रश्न है, आप चाहे तो इसे अटेम्प्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं समय निकालने का प्रश्न हमने सीखा। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 9 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे दर ज्ञात करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो समय ज्ञात करने का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बना लीजिएगा। इससे पहले मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, इनसे कोई प्रश्न आएगा तो आप बना लेंगे। अगर सारे वीडियो जो हमने पढ़ाया है अगर आप एक तरफ से सिस्टमेटिक देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले मूलधन, ब्याज, मिश्रधन निकालने का सारा चीज देखे। अब इस समय निकालने के लिए 3 चीज हमने बताया। एक सिंपल सा फॉर्मूला कि समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। एक गुनी गुनी अगर आपका एक बार लिखा रहे उसके लिए हमने बताया, अगर 2 बार गुनी गुनी लिखा रहे उसके लिए हमने बताया। यानी ये 3 प्रकार का सवाल समय से आता है। उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग टाइप 9 में, जिनमें कि हम लोग दर ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। यानी अब चलेगा आपका टाइप 9। और टाइप 9 में हम लोग दर ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। उनमें पहले हम लोग नेचर 1 का प्रश्न देखेंगे, नेचर 1। तो ध्यान दीजिएगा, दर ज्ञात करने के लिए दर का भी एक सिंपल फार्मूला होगा। ध्यान दीजिएगा, दर ज्ञात करने के लिए दर का भी एक सिंपल फार्मूला जो आपको याद रखना है। तो आपका होगा दर बराबर होगा ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बाई में मूलधन गुना समय। ये हो गया एक सिंपल फार्मूला। इसको भी आपको याद रखना क्योंकि इनका भी यूज होगा। उसके बाद जो स्पेशल होगा जिसको कि हम लोग और किसी कैटेगरी से बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ये हो गया दर। तो ध्यान दीजिएगा, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन सीख लिए, समय निकालने के लिए सीख लिए, और अभी हम लोग सीख रहे हैं दर निकालने के लिए। आइए देखते हैं कि दर का फार्मूला है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये एक सिंपल फार्मूला जो आपको याद रखना है। और इस फार्मूले से एक सवाल भी हम बनाते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। उसके बाद फिर स्पेशल सवाल भी होगा, उसको भी बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, किस दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, 4000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1400 रुपये हो जाएगा। अब समझा जाए यहां पर कि ये हमारे पास ब्याज है, ये मूलधन है, वो समय है, हमें दर निकालना है। तो यही फार्मूला काम कर जाएगा। यानी कुछ प्रश्न में ये सिंपल फार्मूला से वो बन जाएगा तो हम बना लेंगे। अब कुछ प्रश्न में स्पेशल लगता है तो स्पेशल भी हम आपको सिखाते हैं। वीडियो को क्रमवार आप देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पूरा साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न आप हैंडल कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं कि ब्याज हमारा कितना है,
तो आप कहिएगा कि ब्याज जो है यानी दर निकालना है हमें, तो ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारे पास है 1400 रुपया, 1400 रुपया। ब्याज गुना 100 फॉर्मूले वाला है। अब बाय में है आपका मूलधन यानी 4000 रुपया और समय है आपके पास 5 वर्ष, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करने में जो समय लग जाए आप कहिएगा यहाँ से 0 और यहाँ से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो और ख़त्म हो जाएगा, 3 जीरो खत्म हो गया आपका, है ना। उसके बाद बचा ऊपर में आपका 140, नीचे 5 और 4 गुना कीजिएगा तो 20 होगा, 0 0 कट जाएगा, 2 7 14 यानी आंसर हो गया 7%। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 7% यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के जो सिंपल प्रश्न है आप उसे आसानी से बना सकते हैं। कुछ सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप उसको बनाएं। देखिए ये प्रश्न है, आप इसे बना सकते हैं, ये भी प्रश्न है, आप इसे भी बना सकते हैं, ये इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप बना सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा इस प्रश्न को हम देखते हैं 5 नंबर का, 5 नंबर के सवाल को एक बार देखते हैं, देखा जाए इसको। थोड़ा अच्छा कैटेगरी का सवाल है, हो सकता है कि आप इसमें मिस कर जाएं, तो हम इसे बता देते हैं 5 नंबर में। आइए ध्यान दीजिएगा, कहा कि यदि 1 रुपया पर, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। यानी हमसे दर तो पूछा है, वार्षिक पूछा है, समझिएगा। 1 रुपया मूलधन है हमारे पास और 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, तो 1 साल का कितना होगा, शायद 12 पैसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया है, 1 माह का 1 पैसा है, 1 माह का 1 पैसा, तो 12 माह का कितना, 12 पैसा हो जाएगा। और हमसे कहा कि दर बताइए, तो हम निकाल रहे हैं दर। ध्यान दीजिएगा कि दर बराबर 5 नंबर का प्रश्न है ये। दर बराबर क्या फॉर्मूला बताइए, ब्याज गुना 100। तो आप कहिएगा तो ब्याज जो होगा ये 12 पैसा होगा, 12 पैसा। 1 साल का बोला है इसलिए 12 पैसा, ये तो 1 महीने का ब्याज है, हमें चाहिए 1 साल का, मतलब 12 पैसा। ब्याज गुना 100, ये देखिए ब्याज गुना 100। अब बाय में मूलधन, आप कहिएगा क्या हम मूलधन 1 रुपये ले लें, तो नहीं, क्योंकि आपने ब्याज लिया है पैसा में तो मूलधन भी लीजिएगा पैसा में, तो 1 रुपये ना लेकर के आप लीजिएगा 100 पैसा। अब गुना समय, समय आपका 1 साल है, 12 महीने का मतलब 1 साल, तो आप कहिएगा ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12%। तो ये आपका कुछ अलग कैटेगरी का प्रश्न था और आएगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका आंसर हो गया आपका 12%, 5 नंबर का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब प्रश्न आपसे बन जाएगा। चलिए 7 नंबर थोड़ा सा हम बता देते हैं, 7 नंबर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए 7 नंबर का क्या प्रश्न है वो देखिए। कहा यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात है 10:3, है ना। मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात है 10:3, यानी ये मूलधन और ये 5 साल का ब्याज है, तो बोला कि दर क्या होगा। तो हम कहेंगे कि दर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 3। अब ब्याज गुना 100 कर लीजिए, बाय में मूलधन गुना समय, तो मूलधन आपके पास 10 है और आपके पास समय जो है वो 5 वर्ष है, हो गया। तो आप कहिएगा 0 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया और 3 दूना 6%, यानी हमारा जो आंसर है वो हो गया 6%, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो ये तो हो गया कि दर निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं अभी, दर निकालने के लिए। अच्छा एक और सवाल देखिए यहाँ पर, इसको बना ही देते हैं। 8 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा देखा जाए, उसी टाइप का है लेकिन इसको भी हम बता देते हैं 8 नंबर कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, कहा कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात है 10:12, समझिएगा। कहा कि मूलधन और ये मिश्रधन है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, इनका अनुपात दिया है 1 साल का, तो बोला कि तब दर क्या होगा। तो हम कहेंगे दर निकाल देते हैं, क्योंकि दर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ब्याज गुना 100। आप कहिएगा ब्याज कितना है, तो 12 में से 10 घटाएंगे 2 ब्याज होगा, तो ब्याज गुना 100 हम कर देते हैं। अब बट्टे में मूलधन, तो मूलधन आपके पास 10 है और समय है 1 साल, 0 0 कट जाएगा, 10 दूना 20% आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हो जाएगा 20% का। चलिए थोड़ा सा और हम आगे निकलते हैं अब। तो ये सब प्रश्न आप बना सकते हैं, कुछ इस टाइप का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसमें नेचर 2 के कुछ प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा टाइप 9 का दर निकालने पर ही है,
तो कैसे निकलेगा वो देखिएगा। टाइप 9 का नेचर 2 है, ये टाइप 9 का नेचर 2 है। और 1 नंबर का प्रश्न, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। कहा कि 2 स्रोतों से 1500 रुपया टोटल है, 1500 रुपया पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.5 रुपया का अंतर है। यानी ब्याज का अंतर दिया हुआ है 13.5, समझिएगा ब्याज का अंतर 13.5 दिया हुआ है, तो उनके दरों में अंतर क्या होगा। अच्छा देखिए, दर में अंतर निकालना है तो ब्याज का अंतर का यूज कर लेंगे हम, तो दर में अंतर आ जाएगा, दरों में अंतर, दर में अंतर हमें निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा, ब्याज गुना यानी ब्याज के अंतर गुना 100, तो ब्याज का अंतर है 13.50 गुना 100। अब बट्टे में हो जाएगा आपका मूलधन, तो मूलधन है आपका 1500 और समय देखिए 3 साल है तो यहाँ 3 कर दीजिए। अब आपका सवाल बन जाएगा। तो आप कहिएगा यहाँ से तो 20 हम कटा देते, अब पॉइंट उड़ाएंगे तो इधर आपका 100 आ जाएगा पॉइंट उड़ाने से। अब कटाया जाए इसे तो आप कहिएगा कि ये 0 और कट जाएगा, 15 से कटाएंगे, 15 में 135 हो गया, 3 से कटाइएगा तो 3 तिया 9, यानी आपका आंसर आ जाएगा, नीचे में 10 भी बचा हुआ है यानी 3/10 यानी 0.3%, यही हमारा आंसर आ गया। यानी अगर ब्याज का अंतर दिया है तो इस फार्मूले से यानी दर का फार्मूले से दर का अंतर आएगा, ब्याज का अंतर दिया है तो इस फार्मूले से दर का अंतर आएगा, यानी दोनों ही प्रकार के रेट का अंतर है 0.3%। ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यानी ब्याज का अंतर दिया तो दर का फार्मूला से दर का अंतर आ जाएगा, तो दर का अंतर आ गया 0.3%। तो दर का अंतर भी हम लोग निकाल सकते हैं यदि ब्याज का अंतर दिया रहे। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए थोड़ा खास है, इसको हम लोग देख लेते हैं, 2 नंबर का। अभी हम लोग दर निकालने के लिए सीख रहे हैं, इससे पहले हम लोग समय निकालने के लिए सीखे और उनसे भी पहले हम लोग मूलधन, ब्याज और मिश्रधन निकालने के लिए सीखे। ध्यान दीजिएगा, 1800 रुपये 2 अलग अलग बैंकों में जमा करने पर, 2 बैंक में 1800 रुपये, कुछ पैसा एक बैंक में कुछ पैसा एक बैंक में जमा किए, 5 वर्षों में दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याजों में 540 रुपये का अंतर है, यानी ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो उनमें से बड़ा ब्याज दर जो है 9% है, तो छोटा ब्याज दर क्या होगा। तो हमने कहा कि यदि ब्याज का अंतर दिया है, ब्याज का अंतर दिया है तो दर का अंतर आ जाएगा। तो दर का अंतर हम निकाल लेते हैं, माना कि एक दर हमारा R1 है, दूसरा दर हमारा R2 है, ये आ जाएगा R1 माइनस R2। तो ब्याज के अंतर से हम दर का अंतर निकाल लेंगे, ये देखिए 540 है, 540 है, ब्याज गुना 100 हो जाएगा, ब्याज गुना 100, अब बाई में मूलधन यानी आपका 1800 है, अब गुना समय हो जाएगा यहाँ पर 5 वर्ष। तो देखिए 00 खत्म हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा 30 और 5 6 के 30, यानी आपका आ गया 6%। लेकिन सवाल ये बोला उनमें से बड़ा वाला 9 है, तो यानी R1 आपको पता है 9, तो 9 माइनस R2 अब बराबर 6, तो R2 बराबर 9 माइनस 6 यानी 3% आपका आंसर हो जाएगा। यानी छोटा वाला जो रेट होगा वो आपका 3% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दर से रिलेटेड सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले हम लोग समय निकालने के लिए सीखे थे और अभी हम लोग सीखे हैं दर निकालने के लिए। तो समय और दर दोनों खत्म हो गया, बस एक क्लास और बचा हुआ है कि साधारण ब्याज में यदि किस्त वाला प्रश्न आता है उसको कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। यदि किस्त वाला कोई भी प्रश्न होगा तो उसे हैंडल आप कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग किस्त वाला प्रश्न सीखेंगे, तो ये आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर वीडियो आप एक तरफ से सारा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 है ना, ऐसे करके आप देखिए तो सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और चैप्टर पे कमांड भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ जो हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कर लीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बहुत अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।